बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं वकास शीमा और आज की वीडियो उन तमाम देखने वालों के लिए निहायत अहम है जिन्होंने किसी भी वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में कुछ अरसे से इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ी हुई थी। अच्छा, अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वन ऑफ द फैक्टर इज़ चूँकि वर्ल्ड वाइड एक ईरान यूएस वॉर हो रही है, उसकी वजह से हालात वाक़ियात ऐसे हुए में कुछ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है मेनली ड्यू टू फ्यूल प्राइसेस। अभी करंटली पाकिस्तान में तो है फ्यूल प्राइस जो है अबव 400 जा चुकी है जी। लेकिन इन तमाम मामलात में पाकिस्तान में एक ठंडी हवा का झोंका आया है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्पेशली बात करूंगा। और दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी गल्फ़ स्टेट में, स्पेशली दुबई में। अब जो गल्फ़ स्टेट में सारे मामलात हैं उसकी वजह से वो भी इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आ रही है। इट्स नॉट वेरी ईजी, ये ऐसा नहीं होगा ओवरनाइट सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे उस तरीके से फ्लरिश नहीं कर रही और समहाउ स्टक है। सो वहाँ से निकलना भी एकदम से आसान नहीं है। एनीहाउ जी, लोगों ने वहाँ पे अब फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को रोका हुआ है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं जो इस बार वीडियो में सारी बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जी लोगों ने वहाँ से अपने सारे एसेट्स बेच दिए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दिए। हाँ, अलबत्ता इस चीज़ का आगाज़ हुआ जा रहा है, आगाज़ हो चुका हुआ है। कुछ लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी रोकी हुई थी। अच्छा, अब गुजारिश ये है जी, कुछ टैक्सेस ऐसे लगे हुए थे जिसकी वजह से लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट रोक दी थी, स्पेशली इन्वेस्टर्स ने। तो उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ जी कौन कौन से टैक्सेस रिमूव हुए हैं, कौन से रिड्यूस हुए हैं और क्या अपकमिंग चीज़ है जो कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को सन 2026 में बूस्ट करेगी। और जब ये बूस्ट करेगी तो आप सब ने इन्वेस्टमेंट करनी है और खूब कमाना है। अच्छा जी, नंबर 1 ये है कि CDA ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में ट्रांसफ़र फ़ी पे जो टैक्स होता था वो 3% से रिड्यूस करके 1% कर दिए। सो ये ऑब्वियसली बेनिफिट है स्पेशली इन्वेस्टर्स को, जो कि एक चीज़ बाय करते थे और जब उन्होंने ट्रांसफ़र करनी होती थी। फॉर एग्जांपल 10 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की, तो उसमें 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा था। अब वो 3 लाख से 1 लाख देना पड़ेगा। 3% से 1% हो गया, तो इवेंचुअली जो 2 लाख टैक्स की मद में जा रहा था वो उस इन्वेस्टर का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। सो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर इस्लामाबाद रेजिडेंट्स। इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। नंबर 2 ये है कि 7E के नाम से एक क्लॉज था टैक्स का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। उस टैक्स को कोर्ट ने बिल्कुल कलअदम करार दे दिए, वो टैक्स सिरे से ही ख़त्म हो गया। सो उसमें अब फ़ायदा क्या होगा, जो भी कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि टैक्स ही सिरे से रिमूव हो गया। नंबर 3 जी, 236C के नाम से एक टैक्स था, वो भी 4.5% से रिड्यूस होकर 1.5% पे आ गया है। सो अगेन जो ये रिडक्शन हो रही है टैक्सेस में या रिमूवल हो रही है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा इन्वेस्टर के लिए। नंबर 4 जी, 236K के नाम से एक टैक्स था जो कि 1.5% होता था एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। वो 1.5% से रिड्यूस होकर 0.25% कर दिया गया। 1.5 से 0.25%। अगेन अ रिलीफ फॉर रियल एस्टेट सेक्टर जी। अच्छा जी, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 निहायत इंपॉर्टेंट चीज़ें जी। नंबर 1, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवा दिए होम लोन स्कीम। अप टू 10 मिलियन तक का आप लोन ले सकते हैं अपने घर के लिए, घर बनाने के लिए। तो उसमें बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं। उसके लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने रिस्पेक्टिव बैंक से रब्ता करना है। बैंक आपको बताएगा कि कौन कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कौन से ब्लॉक्स हैं जहाँ पे वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली अप टू 10 मिलियन की बात कर रहे हैं तो आपके इनकम के मुताबिक आप लोन ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, एक नहायत अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम क्या होती है जी? एमनेस्टी स्कीम ये होती है कि आपकी ब्लैक मनी को आप वाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन इसमें यह है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट के ज़राए नहीं पूछे जाएंगे कि जी ये पैसा आपको कहाँ से आपके पास आया है। आप सिर्फ उसको डंप कर सकते हैं। सो वो पैसा कहीं से भी आया है, लेफ़्ट राइट से, जब आप रियल एस्टेट में वो पैसा डालेंगे तो आपसे वो ब्लैक से वाइट मनी हो जाएगा और आपसे नहीं पूछ-गिछ होगा। सो ये मेजर स्टेप्स कुछ ले लिए गए हैं, कुछ लेने वाले हैं, लेने के लिए तैयार है।
जो कि 2026 में पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को इंशाल्लाह बूस्टअप करेंगे। लेकिन आपने वो टाइम आने का वेट नहीं करना, क्योंकि जब रियल एस्टेट की मार्केट बूस्ट हो चुकी होगी उस टाइम पे प्राइसेस भी हाई होंगे, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं होगा, उस टाइम पे तो एग्जिट करने का फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट करनी है अभी के टाइम पे। तो हमारे प्रोजेक्ट प्राइम टावर बहरिया टाउन लाहौर में, जो कि बहरिया टाउन लाहौर का पहला प्योर रेजिडेंशियल टावर है, स्टूडियो 1 और 2 बेडरूम अपार्टमेंट आसान इंस्टॉलमेंट्स में हम दे रहे हैं। या प्राइम मॉल जो कि अलकबीर डाउनटाउन में हमारा प्रोजेक्ट है, राइबन रोड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ पे शॉपिंग मॉल भी है, वहाँ पे फूड कोर्ट भी है, IT ऑफिसेज भी हैं, कोवर्किंग स्पेस भी है और स्टूडियो 1 और 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स भी हैं। इन दोनों में कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिल्ड एंड पे के मॉडल पे हमारा पेमेंट प्लान है, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आसान होम ने इंट्रोड्यूस करवाया है और अब तक सिर्फ वही ऑफर कर रहे हैं। इनकी बुकिंग के लिए अभी वकास सीमा से रब्ता करें और स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।